औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और मैं आज अपने एक सब्सक्राइबर का डेट ऑफ बर्थ लेके आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले हम इनका लोशो बर्थ चार्ट देखेंगे और उसके बाद फिर हम इनका पाम भी रीड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके लोशो बर्थ चार्ट की बात करते हैं कि लोशो बर्थ चार्ट में ये इनका लोशो बर्थ चार्ट है। तो 1 नंबर जो है वो इनका 3 दफ़ा रिपीट हुआ है। 1 नंबर होता है सन का। 1 नंबर जब 3 दफ़ा रिपीट होता है तो कहीं ना कहीं इंसान जो होता है वो अपनी फीलिंग्स को ठीक तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। बहुत सारी बातें वो दिल में रखता है, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस में कमी आती है और इंसान जो है वो कोई भी डिसीजन लेते हुए भी काफ़ी टाइम लेता है। इसके अलावा नंबर 2 जो है वो इनके हमें नेम से मिला है, नेम के हरूफ की पावर से मिला है, जबकि इनके डेट ऑफ बर्थ में हमें ये हिडन नंबर से मिला है। तो नंबर 2 होता है मून का। तो जब मून थोड़ा सा मिस होता है तो वो ये होता है कि बचपन के ख्वाब इंसान के काफ़ी अधूरे रहते हैं। बहुत सारी ख्वाहिशें, बहुत सारे ख्वाब वो इंसान के बचपन में टूटते हैं, वो ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, ख्वाब अधूरे रहते हैं। और ये चीज़ें आपको तकरीबन 35-40 साल की एज में जाके जो महरूमियाँ आपको बचपन में मिलती हैं, वो महरूमियों की जो कमी होती है वो तकरीबन आप कह लें कि 30-35 के बाद ही वो कमियां पूरी होती हैं और आपके जो ख्वाब हैं उन ख्वाबों की ताबीर आपको 35-40 साल की एज के बाद मिलना शुरू होती है। शुरू में बहुत ज़्यादा आपको दुख भी मिलते हैं, ज़िंदगी में स्ट्रगल भी बढ़ती है और जब नंबर 2 मिस होता है तो वो जो एक सच्ची मोहब्बत होती है या एक ट्रू लव होता है वो भी नहीं इंसान को मिल पाता। यानी कि नंबर 2 मिस होने से आमतौर पर इंसान की लव मैरिज नहीं हो पाती। जो भी उसका फर्स्ट लव होगा वो खो देगा, या तो वो अपनी मोहब्बत को खो देगा। फर्स्ट लव जिस बंदे का नंबर 2 लोशो में मिस हो जाता है उसकी कभी भी किसी सूरत भी कामयाब लव मैरिज नहीं होती। पहली तो बात ये कि लव होता ही इनके लव मैरिज होती नहीं है कामयाब, और दूसरी बात है अगर लव मैरिज हो जाए तो वो कामयाब नहीं हो पाती, जल्दी ब्रेक हो जाती है। इसके बाद 3 नंबर इनका टोटली मिस है। जब नंबर 3 मिस होता है तो जुपिटर का होता है 3 नंबर। तो घरेलू ज़िंदगी में सुकून नहीं होगा, मैरिज में मसले आ जाएंगे, बहन भाइयों के साथ रिलेशन में प्रॉब्लम आ जाएंगी, अपने पार्टनर के साथ रिलेशन में प्रॉब्लम आएंगी और कहीं ना कहीं इंसान को अपनी एजुकेशन के सिलसिले में भी बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और ज़िंदगी के इंसान कुछ ऐसे फैसले गलत करते हैं जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार हो जाती है। 4 नंबर इनके पास मौजूद है। 4 नंबर राहु का होता है। तो रुपया पैसा, इंसान बड़ा टैलेंटेड होता है, ज़हीन होता है, बड़ा क्रिएटिव माइंड होता है और रुपया पैसा बनाना जानता है। तो बिल्कुल ये रुपया पैसा बनाएंगे, ज़िंदगी में रुपया पैसा दौलत ये कमाएंगे इंशाल्लाह ताला और सेविंग भी करेंगे। 5 नंबर बिज़नेस का होता है, जॉब का होता है, रिलेशंस का होता है, फैमिली के मैटर भी इधर ही से देखते हैं। 5 नंबर से बिज़नेस के मामलात, जॉब के मामलात और जो इंसान की शादीशुदा ज़िंदगी के जो मामलात होते हैं वो भी हम मरकरी 5 नंबर से ही देखते हैं। तो 5 नंबर अल्लाह ताला ने इनको दिया हुआ है। तो बिल्कुल ये जॉब के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से बिल्कुल ये तरक्की करेंगे, अपना घर भी बनाएंगे और ज़िंदगी में रुपये पैसे की कमी नहीं होगी इनको। 6 नंबर वीनस का होता है। तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें, खुशियाँ इनको मिलेंगी, रिश्तों की मोहब्बत, रिश्तों का साथ भी मिलेगा, बहन भाइयों का, वालदैन का। 7 नंबर मिस हुआ है। तो 7 नंबर जब मिस होता है तो कहीं ना कहीं इंसान के सेहत के इशू हो सकते हैं, औलाद की प्रॉब्लम्स पेश आ सकती हैं इंसान को, ज़िंदगी में स्ट्रेस बढ़ जाता है, बीमारियां बढ़ जाती हैं, कभी कभी इंसान की सेहत गड़बड़ करने लगती है और कभी कभी 7 नंबर मिस होने से इंसान के अंदर गुस्सा और डिप्रेशन भी बढ़ने लगता है। तो 8 नंबर सैटर्न का होता है। तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी और ज़िंदगी में जो भी इनके बड़े बड़े ख्वाब होंगे उन ख्वाबों की ताबीर भी मिलेगी। 8 नंबर सैटर्न वाले बड़े मेहनती होते हैं, अपना काम बड़ी प्लानिंग के साथ और बड़ी मुस्तकिल मजाजी के साथ ऐसा अपना काम करते हैं और टिक के काम करते हैं। तो बिल्कुल ये टिक के काम करेंगे और अपने जो इनके बड़े बड़े ख्वाब होंगे, जो इनके बड़े बड़े टारगेट होंगे वो इंशाल्लाह ताला ये अचीव करेंगे। 9 नंबर इनका 3 दफ़ा रिपीट हुआ है। 9 नंबर मरीख का होता है। तो ये इनके अंदर गुस्से को बढ़ा देगा, ईगो को बढ़ा देगा, ज़िद्दी ज़्यादा हो जाएंगे, अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे और जिसमें ये अपना नुकसान करेंगे। ये तो जनाब इनका हो गया लोशोबर चार्ट। अब हम बगैर टाइम ज़ाया किए इनका हम लेफ़्ट हैंड पहले रीड करते हैं,
उसके बाद फिर सबसे पहले अंगूठे की बात कर लें। अंगूठा इनका हल्का सा कह लें कि पीछे की तरफ खम खा रहा है। तो जब अंगूठा हल्का सा पीछे की तरफ खम खाता है तो ये इंसान, ऐसा इंसान जो होता है वो बड़ा लविंग भी होता है, दूसरे अपने सब रिश्तों का ख्याल रखने वाला होता है, हेल्पिंग नेचर का होता है। कोई भी बंदा किसी मुसीबत में हो, प्रॉब्लम में हो, तो जो लचकदार अंगूठा होता है, नॉर्मल लचक वाला, बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ मुड़ने वाले की बात नहीं हो रही, जो नॉर्मल पीछे की तरफ मुड़ता है, तो ऐसा बंदा इंसान को देख के अच्छी तरह परख के फिर उसकी हेल्प कर देता है। ये नहीं होता कि इनकार कर दे, बिल्कुल ये हेल्पिंग नेचर के लोग होते हैं। इसके अलावा इनका जो फर्स्ट पोर है माशाल्लाह बड़ा है, तो विल पावर इनकी ठीक है, लेकिन दूसरा पोर ज़्यादा बड़ा है। तो उस लिहाज से विल पावर जो है, अगर इस पोर को अगर हम देखा जाए तो ये ज़्यादा बड़ा है। तो इसका मतलब ये कि प्लानिंग बहुत ज़्यादा करेंगे, प्लानिंग इनकी ज़बरदस्त होती है, लेकिन जब काम करने का टाइम होगा और जिस मजबूत कुव्वत इरादी की ज़रूरत होगी उस चीज़ की थोड़ी कमी पाई जाएगी। तो बहुत सारे प्लान जो है वो इनके अधूरे भी रहेंगे। इनके मंसूबे बड़े बनाएंगे, लेकिन हर मंसूबे पर ये अमल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि दूसरा पोर बड़ा है और फर्स्ट वाला छोटा है। इसके अलावा अगर आप गौर से देखेंगे तो सिर्फ इनकी एक लाइन नज़र आ रही है, बुद्धाई नहीं बन रही। अगर इस तरह की आंख बनती तो ये इनके अंदर रूहानियत भी बढ़ जाती, इनकी सिक्स सेंस भी बढ़ जाती, और ये ज़िंदगी के बड़े ज़बरदस्त फ़ैसले भी करते, और ज़िंदगी में रुपए पैसे की कमी भी ना होती, नुकसानात कम से कम होते, बंदे को जज बड़ा ज़बरदस्त करते। तो अब ये क्योंकि बुद्धाई मिस हुई है तो ये ज़िंदगी में धोखे खाएंगे, रुपए पैसे का भी नुकसान करेंगे, और कुछ लोगों से इनको धोखे ज़रूर मिलेंगे। क्योंकि जब आपकी बुद्धाई अनकम्प्लीट होती है, एक सीधी लाइन होती है, तो ये आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल को भी बढ़ा देती है। आपको चीज़ें आसानी के साथ नहीं मिलती, आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद फिर आपको चीज़ें मिलना शुरू होती हैं। कोई भी काम आसानी के साथ नहीं होता। अब जनाब इनकी लेफ़्ट हैंड की बात कर लें पहले, फिर इसके बाद हम इनका राइट हैंड देखेंगे। तो लेफ़्ट हैंड थोड़ा सा बता रहे हैं बचपन में कुछ प्रॉब्लम, कुछ बीमारियां, कुछ वालिदैन की ज़िंदगी में प्रॉब्लम वो शो हो रही हैं। ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रही हैं, तकरीबन यहाँ तक तो रही हैं 30-35 तक। तो उसके बाद आगे फिर इनकी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाती है, तो तकरीबन 80 से 90 साल तक एज जा सकती है। औलाद की लाइनें भी यहाँ पर शो हो रही हैं, तो 3 से 4 बेबी भी इनके हाथ में बड़े वाज़ेह शो हो रहे हैं, ये हम बाद में देख लेंगे। इसके अलावा जो ब्रेन लाइन है वो ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ी हुई है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए इनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है, स्पिरिचुअलिटी इनके अंदर पाई जाती है, फ़ैसला करने में इनको मुश्किल पेश आती है, बड़ा सोच समझ के ये डिसीजन लेते हैं, रस्म व रवाज के पाबंद होते हैं। और इसके अलावा जो इनका वीनस माउंट है वो अगर आप देखेंगे तो माशाल्लाह काफ़ी उभरा हुआ है। और जब आपको इतनी गहरी लाइनें यहाँ पर ऐसे मिल जाए ना, और मदम लाइनें भी नज़र आ जाएं, 2 गहरी और 2 मदम, तो 2 बेटे 2 बेटियाँ, ये अल्लाह ताला औलाद इनको ज़रूर देगा। ज़िंदगी की लाइन इनकी लंबी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इनका जो ख़त बिज़नेस है वो भी माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है। यहाँ से ये स्टार्ट ले रहे K2 से और ये ऊपर तक जा रही है। ये ख़त बिज़नेस, या इसको हम ख़त सेहत बोलते हैं। ये किस्मत की लकीर भी इसके साथ जुड़ी हुई है, तो तकरीबन 35 से 40 साल की एज तक तो ज़िंदगी बड़ी मज़े की चलेगी। यहाँ पर इनका ये देखें मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, और ये ट्रैवल लाइंस भी हैं। तो ज़िंदगी में ये सफ़र भी करेंगे, बैरून मुल्क भी जाएंगे, हज उम्रा भी करेंगे, और ये मनी ट्रायंगल बता रहे हैं कि ज़िंदगी में अच्छा खासा बैंक बैलेंस बनाने में कामयाब हो जाएंगे। 35-40 पे जाके इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएंगी, मसले कुछ बनेंगे, और जो भी इनका काम होगा 35-40 पे जाके वो ख़त्म हो जाएगा। फिर नए सिरे से यहाँ से फिर इनकी किस्मत की लाइन स्टार्ट ले रही है कि यहाँ से स्टार्ट ले रही है। तो इसका मतलब ये कि 35-40 पे जाके इनकी ज़िंदगी में मसले बनेंगे 35 से 40 के दरमियान, लेकिन 2-3 साल लाजमी ये क्राइसिस का शिकार रहेंगे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये उस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। 45 पे दिमाग की लाइन से एक लाइन किस्मत की लाइन को काट रही है, तो 45 पे जाके कोई इनका दिमागी फ़ैसला, कोई ऐसी बात होगी कि जिसकी वजह से 45 की एज में भी इनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मसले इशू बन सकते हैं, इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम बनेंगे। इसके अलावा दिमाग की लकीर को देखा जाए तो दिमाग की लकीर माशाल्लाह ज़बरदस्त है, लंबी है, और हल्का सा मून की तरफ ये टर्न ले रही है। ऐसे जाके वो थोड़ा सा मून की तरफ जाती है, तो ऐसे लोग बड़े आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ के मालिक होते हैं, इल्म पामिस्ट्री में दिलचस्पी लेंगे, इल्म नजूम में दिलचस्पी लेंगे, और ऐसे लोग जो होते हैं वो
बड़ी खूबसूरत सोचों के मालिक होते हैं, रूहानियत में भी दिलचस्पी लेते हैं और हर तरह का नॉलेज होता है। और ये मून माउंटेन का यहाँ पर ये सफ़र की लाइनें शो हो रही हैं, तो बिल्कुल ये ट्रैवल करेंगे, ज़िंदगी में सफ़र करेंगे और ये 35-40 तक बहुत पैसा कमाएंगे, अच्छी अच्छी इनकी ज़िंदगी गुजरेगी। 35 पे आके इनकी ज़िंदगी में कुछ मसले बनेंगे, 35 से 40 के बाद उसके बाद दोबारा इनकी किस्मत की लाइन स्टार्ट ले लेती है, तो दोबारा इंशाल्लाह ताला ये रुपया पैसा कमाएंगे और ज़िंदगी में रुपये पैसे की इनको कमी बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ पर ये शोहरत की लाइन स्टार्ट ले रही है तकरीबन 50 के बाद, तो 50 साल की उम्र के बाद इनको अल्लाह ताला नेम फेम भी देगा, इज़्ज़त दौलत शोहरत सब कुछ अल्लाह ताला अता करेगा। एक कट यहाँ पे आया है, एक कट यहाँ पे आया है, तो 50 की 5 पे जाके थोड़ी बहुत इनकी रेपुटेशन को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी बदनामी का सामना करना पड़ सकता है या रुपये पैसे का थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है। तो 55 और 60 पे जाके इनको थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है कि ये किसी पर भी रुपये पैसे का एतबार ना करें। नंबर 2, अपना राज किसी को ना दें। ये गर्डल ऑफ वीनस की लाइनें होती हैं। गर्डल ऑफ वीनस ऐसे बनता है, ये छोटी उंगली की तरफ जाता है, सन फिंगर और छोटी उंगली के बीच की तरफ। ये मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके बता देता हूँ। इस तरह गर्डल ऑफ वीनस को आप समझ लें कि ये कौन सा खत होता है। ये इस तरह का हाथ, इसको बोलते हैं गर्डल ऑफ वीनस। ये जुपिटर और सैटर्न फिंगर के बीच से शुरू होके मरकरी और सन फिंगर के बीच में ख़त्म होता है इस तरह। तो ये इनका अधूरा है। जब ये अधूरा हो ना, तो फिर ये क्या करता है कि इंसान, अब गर्डल ऑफ वीनस अगर कंप्लीट हो तो ये इंसान के अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ को बढ़ा देता है, स्पिरिचुअलिटी को बढ़ा देता है, इंसान के अंदर बेपना टैलेंट होता है। तो जब ये ब्रेक हो जाता है या अधूरा होता है, तो फिर क्या होता है कि इंसान की जो एनर्जी है वो वेस्ट होना शुरू हो जाती है। इंसान अपनी एनर्जी को गलत साइड पे खर्च करना शुरू कर देता है। कभी कभी गर्डल ऑफ वीनस का ब्रेक होना इंसान के अंदर सेक्सुअलिटी बढ़ा देगा, नफसानी ख्वाहिशात बढ़ जाएंगी, इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचना शुरू कर देगा। तो इस चीज़ का अमकान है कि शैतान का हमला इन पर हो सकता है और इनको 5 वक़्त नमाज़ पढ़नी चाहिए और अपने आप को अल्लाह ताला के ज़िक्र में ज़्यादा से ज़्यादा ये मशगूल करेंगे, दीन के साथ ज़्यादा टच होंगे, तो वो इनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अब हम इनका जनाब राइट हैंड भी देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर इनकी मैरिज लाइन की तरफ आएंगे। तो राइट पे अगर आप देखेंगे तो माशाल्लाह स्पिरिचुअलिटी की लाइनें, रिंग ऑफ सोलोमन हमें ऐसे नज़र आ रहा है, ये लाइनें बन रही हैं। तो ये सच्चे ख्वाबों का आना, रूहानियत में दिलचस्पी लेना, रूहानी पावर का होना, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला इनको देगा। सिक्स सेंस भी इनको कुछ ना कुछ मिलेगी। लेकिन चूँकि बुद्धा ही नहीं ना बन रही अंगूठे पे, तो उस वजह से ये शायद इतना इफ़ेक्टिव ना हो। कुछ ना कुछ कह लेंगे 50% ये रिंग ऑफ सोलोमन अपना काम करेगा इंशाल्लाह ताला। बाकी राइट हैंड पर भी वही ज़िंदगी की लाइन जो है वो जुड़ी हुई है, तो वो बता रही है कि बहुत ज़्यादा ये सेंसिटिव नेचर के हैं और बहुत ज़्यादा बातों को फील करते हैं। और यहाँ पे देखें तो ज़िंदगी की लाइन काफ़ी जो है ना वो शुरू में डिस्टर्ब नज़र आएगी आपको। ये इस तरह का कट, फिर ये जज़ीरा, फिर ये जज़ीरा, फिर इस तरह का ट्राईएंगल और फिर इस तरह लाइनों का नीचे गिरना, ये होता है आपका मरीख मनफी। तो मरीख मनफी पर जब इस तरह की लाइनें गिरती हैं ब्रेन लाइन की से और ज़िंदगी की लाइन से टच लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं, तो ये इंसान के अंदर गुस्सा पैदा करता है। ये वाला जो बार है, गुस्सा, हिम्मत, जुर्रत, बहादुरी। तो ये जब लाइनें इसकी तरफ गिरेंगी तो इंसान जल्दी गुस्से में आएगा, जल्दी भड़क जाएगा, उसके अंदर ईगो बढ़ जाएगी, जल्दी गुस्से में आके अपने काम ख़राब करना शुरू कर देगा जब ये लाइनें ऐसे नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएंगी। तो ये इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा इनको अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर हम इनकी ब्रेन लाइन की बात करें तो माशाल्लाह ब्रेन इनका ज़बरदस्त है, पावरफुल है और दिल की लाइन भी माशाल्लाह ठीक है। लक लाइन की बात करें तो लक लाइन ऐसे बेहतरीन जा रही है। वही बात कि 30-35 पे जाके मसले बनेंगे फिर, लेकिन फिर आगे किस्मत की लाइन निकल जाती है, इधर से सन लाइन भी जा रही है। तो ज़िंदगी में रुपये पैसे की इनको जो है वो कमी नहीं होगी, इनके किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। लेकिन जो सही मानों में दौलत है वो 50 के बाद इनके पास ज़्यादा आएगी, क्योंकि 50 के बाद इनकी जो सन लाइन है, जो किस्मत की लाइन है, ये दोनों लाइनें सपोर्ट करेंगी इनको, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दौलत, बहुत ज़्यादा जो रुपया पैसा है वो इनके पास 50 के बाद आएगा। लेकिन 50 पे आप देखेंगे तो यहाँ पर किस्मत की लाइन थोड़ी सी मुझे मध्यम लग रही है, ऐसे 2 लाइनें और उनको भी एक लाइन ऐसे काट रही है।
तो ये होगा कि 55 पे जाके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में आएंगे। ये मैंने इनकी लेफ़्ट हैंड में भी ये चीज़ देखी थी, राइट हैंड भी ये कह रहे हैं कि 55 से 60 के दरमियान इनकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम आएंगे। तो चूँकि इनके जायचे में जो 9 है वो 3 दफ़ा आ रहा है, तो गुस्सा इनके अंदर काफ़ी है। और ये जो गुस्से की लाइनें हैं वो हमने यहाँ पे भी देखी हैं। देखिए लोशो बर्चार्ड भी वही बातें बताता है जो हाथ की लाइनें बताती हैं। तो इस तरह आपको पता चल जाता है कि मैं जो भी बता रहा हूँ, जो भी मैं इस शख्स को रीड कर रहा हूँ, इसकी ज़िंदगी को रीड कर रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल एक्यूरेट रीड कर रहा हूँ। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पर भी आप कोई मैं बड़ी काम की और गुर की बात बताने लगूँ। देखिए ये किस्मत की लाइन यहाँ पे गई, फिर यहाँ से एक लाइन ने काटा, फिर ऐसे एक लाइन बढ़ी, फिर ये एक दिल की लाइन से काटा, फिर यहाँ पर एक इस तरह का एक स्क्वायर बना। इसका मतलब ये होता है कि 30-35 पे जाके इनकी ज़िंदगी क्राइसिस का शिकार हो जाएगी, 30-35 पे जाके। और वो 50 तक प्रॉब्लम का शिकार तो रहेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये उस प्रॉब्लम से निकलेंगे। और वो प्रॉब्लम से निकलना इनके लिए इतना आसान भी नहीं होगा। और यहाँ पर भी किस्मत की लाइन सपोर्ट कर रही है, फिर यहाँ पर किस्मत की लाइन सपोर्ट कर रही है, लेकिन इसको फिर एक लाइन काट रही है। तो इसका मतलब ये है कि 55-56 पे भी जाके इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएंगे। तो जो बुढ़ापा होगा उसमें भी कुछ ना कुछ स्ट्रगल, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनको ज़िंदगी में आ सकते हैं। इनको अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि गुस्से में कोई फ़ैसला ना करें, जज्बाती कोई फ़ैसला ना करें, तो इंशाल्लाह ताला ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से बच जाएंगे। बाकी जब ज़िंदगी की लाइन के साथ ट्राइएंगल कोई केटू माउंट पर जुड़ा हुआ हो, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे, तो जब ये ट्राइएंगल किस्मत की लाइन के साथ जुड़े होते हैं तो ये भी आपको इसका मतलब ये होता है कि जब किस्मत की लाइन के साथ ट्राइएंगल होता है तो ये आपको रुपया पैसा या कोई ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां आपको मिलती हैं। तो बिल्कुल इनकी जो किस्मत की लाइन है वो ये बता रही है कि 20 से लेके 30 साल की उम्र के दरमियान ये रुपया पैसा कमाएंगे, बिजनेस भी करेंगे, और 20 से लेके 40 के दरमियान तक ये अच्छी खासी दौलत भी कमाएंगे। लेकिन 35-40 पे जाके इनकी ज़िंदगी में क्राइसिस आ जाएंगे। और वो 35-40 पे क्राइसिस क्यों आएंगे, वो रीज़न क्या होगी? रीज़न उसकी ये है कि 35 से 40 तक तो इनकी बड़ी ज़बरदस्त किस्मत की लाइन जा रही है। ये देखें कितनी बेहतरीन किस्मत की लाइन जा रही है 40 पे जाके। जब 40 पे जाके ये दिमाग की लाइन पे जाके ये रुकती है और दिमाग की लाइन से फिर एक लाइन ऐसे काटती है, तो इसका मतलब, और यहाँ पर एक राहु लाइन काटती है, तो इसका मतलब ये है कि चाहे ये खुद गुस्से में आ जाएं या इनका फैमिली का कोई बंदा इनको धोखा दे, लेकिन इनको 30-35 पे जाके या 35 से 40 पे जाके कोई इनका अपना गलत फैसला या इनको कोई धोखा मिलेगा या इनकी कोई अपनी ज़ाती गलती होगी जो ये गुस्से में कर सकते हैं, तो इनका एक दफ़ा कैरियर ख़राब होगा। ये अपनी ज़िंदगी को सख्त परेशानियों में डालेंगे। और फिर ये परेशानियां इनकी तकरीबन कह लें कि यहाँ पर भी एक लाइन काट रही है, जैसे ये लाइन काट रही है, यहाँ पर भी एक लाइन काट रही है, तो 46, 43, 44, 45 पे भी मसले बनेंगे और फिर 47 पे भी मसले बनेंगे। और 50 के बाद आहिस्ता आहिस्ता इस प्रॉब्लम से निकलेंगे, फिर 55, 56 पे फिर एक प्रॉब्लम का शिकार होंगे। तो ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन इनके चलते रहेंगे। इनको बड़ा मोहतात हो के ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। ज़रा सा भी एक गलत फ़ैसला इनकी जो है ना वो जमा पूंजी को भी ख़त्म कर सकता है। कभी कभी ये कोई छोटा लॉस नहीं होता, बाज़ दफ़ा बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो एक तो ये रुपए पैसे का एतबार किसी पर भी ना करें, पार्टनरशिप ना करें, किसी बंदे पर भी रुपए पैसे का एतबार ना करें। क्योंकि मैं तकरीबन ये 3-4 दिन से मैं 2-3 लोगों की रीडिंग की है, तो उन्होंने यही बताया कि उनका पार्टनर जो है वो, एक बंदे ने बताया कि जी 65 लाख का मेरे साथ धोखा हो गया है। एक बंदे ने आज मेरे साथ रब्ता किया तो वो बता रहा था कि इस्तार भाई मैं इस वक्त सख्त क्राइसिस में हूँ, मैं ज़ियारात पे गया हुआ था और मैं अपने पार्टनर के हवाले 300 तोला हवाले करके गया था और सारा अपना बैंक अकाउंट वगैरह जो भी पैसा था उसके हवाले करके गया था। तो वो उसका पार्टनर जो है वो 300 तोला उसका सोना ले उड़ा है और उसका जो जमा पूंजी थी वो भी वो लेके भाग गया है। तो एक तो खुदारा ये आप लोग पार्टनरशिप ना करें। मैं पार्टनरशिप के बड़ा सख्त खिलाफ हूँ। बिल्कुल पार्टनरशिप ना करें। इस ज़माने में कोई बंदा भी आपको रुपया पैसा कमा के नहीं देगा।
जो भी आपने रुपया पैसा कमाना है वो आपने अपनी कुव्वते बाजू से कमाएं, अपनी हिम्मत से कमाएं, और कोशिश करें कि पार्टनरशिप आप ना करें। क्योंकि मैं तो बचपन में ही ये मेरी चीज़ मेरे माइंड में बैठी हुई थी कि इंसान को पार्टनरशिप किसी सूरत नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग कमेटियाँ डालते हैं, कमेटियाँ भी मैंने नहीं ज़िंदगी में डाली, क्योंकि मुझे ये कमेटियों वाला काम भी ठीक नहीं लगता कि आप पैसे, उसमें भी होता ही है कि आपको दूसरे बंदे पर इतबार करना पड़ता है, और वो बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपकी 10 लाख या 20 लाख की या 50 लाख की कमेटी लेके भी बंदे भाग जाते हैं। तो जहाँ पर भी आपको रुपये पैसे का इतबार करना पड़ता है और दूसरे बंदे के भागने के चांसेस हों, वहाँ पर आप थोड़ा सा अवॉइड करें, कोशिश करेंगे रिस्क ना लें। और अगर रिस्क लेना है तो फिर बहुत ज़्यादा किसी फरिश्ता नुमा इंसान हो, जो बहुत ही नेक सीरत इंसान हो, उस पर आप एतबार कर सकते हैं। लेकिन आजकल फरिश्ते बड़े कम मिलते हैं। बहरहाल अच्छे लोगों से दुनिया जो है वो भरी है, अच्छे लोगों की वजह से ही ये दुनिया चल रही है। एतबार भी करना पड़ता है, ट्रस्ट भी करना पड़ता है। लेकिन अगर इंसान थोड़ा सा मुहतात हो के ज़िंदगी गुजारे, और क्योंकि हमें मार उस वक्त पड़ती है जब हम आंखें बंद करके ट्रस्ट करते हैं। चले 2000 5000 से इंसान मरता कोई नहीं है ना, तबाह होता है। लेकिन जब आपकी पूरी जमा पूंजी आप किसी शख्स के हवाले कर रहे हो और वो पैसा भाग के इंसान चला जाए, फिर आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। तो मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा बिज़नेस ना करें, आप ऐसा कारोबार ना करें जिसमें आपको अपनी तमाम जमा पूंजी किसी दूसरे बंदे के हवाले करनी पड़ती है, और फिर वो आपकी जमा पूंजी ले उड़ता है, तो फिर आप बिल्कुल तबाह हो जाते हैं। तो अवॉइड करें इन चीज़ों से। बाकी फ्रेंड्स, अब हम इनकी शादी की लाइंस देख लेते हैं। शादी की लाइंस ये इनका है जी, राइट हैंड ये बता रहे हैं। सीधी सी बात है जनाब, एक आसान सा आपको फार्मूला बता देता हूँ। ये दो गहरी लाइनें देख ली आपने, सीधी सी बात है कि पहली शादी ख़त्म। आसान सा आपको फार्मूला बता देता हूँ, दो गहरी लाइनें होंगी तो पहली शादी आपकी ख़त्म होगी, तो आप दूसरी शादी की तरफ जाएंगे। मर्द दूसरी शादी करता क्यों है, मुझे ये बताएं। कभी कभी औलाद की वजह से करते हैं, वो एक मजबूरी होती है। उस सूरत में पहली शादी होती है वो ख़त्म नहीं होती। इंसान अपनी बीवी से कंप्रोमाइज़ कर लेता है, बीवी भी राज़ी हो जाती है, जी ठीक है जी मुझसे औलाद नहीं हो रही तो आप मुझे ना छोड़ें, मैं आपके साथ ज़िंदगी गुजारूंगी, लेकिन यह कि आप दूसरी शादी कर लें। तो उस सूरत में ये दो गहरी लाइनें मौजूद हो सकती हैं। और बाज़ दफ़ा क्या होता है कि अच्छी खासी शादी चल रही होती है और फिर जो मर्द होता है वो दूसरी शादी कर लेता है, तो उसमें वो पहली जो शादी होती है वो बाज़ दफ़ा वो नाकाम हो जाती है। तो जब भी दो गहरी लाइनें, इतनी गहरी आपको लाइनें नज़र आएँ, तो ये इन मर्द को दो शादियां करवा देती हैं। ये दो गहरे रिलेशंस का बताती हैं। देखिए, इतनी गहरी लाइनें तब शादी की बनती हैं जब मर्द और औरत का जिनसी रिलेशन बनता है और वो एक लंबा अरसा बनता है, तब ये लाइन बनती है, वैसे लाइन नहीं ये बनती। तो ये 100% जो होती है ना, वो शादी की ही दो गहरी लाइनें होती हैं। और अगर किसी के हाथ में ये लाइनें आपको नज़र आती हैं तो ऐसा बंदा, अगर वो इनकार करे भी कि नहीं जनाब आप तो बिल्कुल आपकी पामिस्ट्री गलत है, मेरी तो दो शादियां हुई नहीं, तो जनाब फिर हम कहेंगे कि जनाब आपका फिर गलत रिलेशन है किसी के साथ। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि वो हाथ में निकाहनामा भी साथ लिखा होता है कि निकाहनामे की भी वो पिक्चर साथ लाइन के साथ होती है, ऐसा तो नहीं होता ना। ये आपके रिलेशंस को बताती है कि किसी इंसान के साथ आपका जो एक सेक्सुअल रिलेशन है ये उसका बताती हैं। तो अगर दो लाइनें नज़र आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि दो औरतों के साथ आपके रिलेशन बनने ही बनने हैं। वो चाहे आप उसको शादी का नाम दे दें या शादी का नाम ना दें, वो आप पे डिपेंड करेगा। तो इसलिए इल्म पामिस्ट्री को गलत ना कहें कि जनाब आपने तो, मेरी तो एक शादी है और जबकि दो गहरी लाइनें मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपका ताल्लुक, कोई रिलेशन, कोई शदीद मोहब्बत ज़रूर है किसी और के साथ। अगर दो लाइनें हैं तो ये इस चीज़ की बहुत ही पावरफुल साइन होता है ये दो शादियों का। और मज़ीद तसल्ली के लिए हम क्या करेंगे, ये था इनका राइट हैंड, हम इनका लेफ़्ट हैंड भी देख लेंगे। तो यहाँ पे माशाल्लाह इनका रिलेशंस अब हम इनके चेक करते हैं। एक रिलेशन कमज़ोर रिलेशन है, जब हल्की लाइन होगी कमज़ोर रिलेशन होगा। पहला रिलेशन ब्रेक, जो भी लव होगा मंगनी होगी ब्रेक। दूसरा रिलेशन वो भी ब्रेक,
टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ। ये 18-20, ये दूसरा है 22 से 25, ये भी ख़त्म। तीसरा रिलेशन इनका बनेगा, यानी कि ये दो पहले इनके रिलेशन ब्रेक हो जाएंगे, चाहे मंगनियों के टूटें या जो मर्जी हो। उसके बाद फिर इनकी होगी शादी। ये शादी की लाइन है। शादी की लाइन ये बन रही है 30 से 35 के दरमियान। 30 से 35 के दरमियान लाइन कोई टूटी हुई नहीं है, लेकिन शादी इनकी बता रही है, ये शादी इनकी कामयाब हो जाएगी। लेकिन भाई कैसे कामयाब होगी? ऊपर एक और लाइन मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि ये पहले रिलेशन को भी रखते हुए, पहले रिलेशन को भी हो, जब ये ब्रेक ना हो तो फिर इसका मतलब ये होता है कि हो सकता है ऐसा इंसान 2 शादियां कर ले, पहली बीवी को भी खुश रखे, दूसरी को भी खुश रखे। और कभी कभी ये होता है कि ये पहले रिलेशन को ब्रेक कर देते हैं, लेकिन रिलेशन के ब्रेक होने का जो साइन होगा वो यहाँ पे शो नहीं होगा। अब इस पॉइंट को आपने समझना है। ये एक बड़ी मैं अहम वो पॉइंट आपको बता रहा हूँ जो यूट्यूब पे नहीं डिस्कस करते, जो आमतौर पर पामिस्ट। शादी की लाइन कोई ब्रेक नहीं हुई, यहाँ पे ये बिल्कुल सीधी लाइन है। इसके ऊपर भी एक शादी की लाइन है, ये टूटी हुई नहीं है, लेकिन ये शादी टूट गई है। ये जो रिलेशन है इनका बना है 25 से 30 साल की उम्र में, ये ब्रेक हो गया है। अब इसका ब्रेक हम किधर चेक करेंगे? इसका ब्रेक हम चेक करेंगे इनकी किस्मत की लाइन पे जाके। तो वो देखिए आप, वो कहीं ना कहीं इनकी किस्मत जो है वो ब्रेक होगी। देखिए यहाँ पर किस्मत की लाइन ब्रेक हुई है, फिर यहाँ पर ब्रेक हुई है। तो 2-3 रिलेशन तो यहाँ पर भी ब्रेक होते नजर आ रहे हैं ना। यहाँ पे एक ब्रेक हुआ है, फिर यहाँ पे ब्रेक हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इनकी शादी एक ब्रेक होके या एक रिलेशन ब्रेक होके फिर इनका जो सेकंड रिलेशन होगा वो इनका कामयाब हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं होता कि शादी की लाइन पे तलाक का कोई निशान होगा तो तलाक होगी, या वो अगर शादी की लाइन आपकी बिल्कुल साफ हो, क्लियर हो, टूटी फूटी ना हो। देखिए ये कोई शादी की लाइन ब्रेक तो नहीं है ना, ये शादी की लाइन ब्रेक नहीं है, इधर ये बिल्कुल ब्रेक नहीं है, सीधी है। लेकिन इसके बावजूद ऊपर लाइन मौजूद है। जब ऊपर लाइन मौजूद है और उसमें ऊपर ऐसे खड़ी लाइन औलाद की लाइनें भी नज़र आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये बंदे की पहली शादी जो है, ये रिलेशन ब्रेक हो सकता है और ये वाला चलेगा सबसे ऊपर वाला, क्योंकि रिलेशन को हमने यहाँ से पढ़ना शुरू करना है। यहाँ से, इधर से हम पढ़ना शुरू करते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं। तो पहला रिलेशन 20-22 साल की उम्र में ब्रेक हो जाएगा, दूसरा 25 से 30 साल की उम्र में, और लास्ट जो है वो इनका 35 से 40 साल की एज में। तो ये इस चीज़ का साइन होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में भी आपको बड़ा डीपली सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मेरी बातों को कितना ज़ेहन नशीन करते हैं। मैं तो आपको नॉलेज दे रहा हूँ और बड़ी ईमानदारी से दे रहा हूँ, बड़ी मोहब्बत से दे रहा हूँ, बड़ी खुलूस नीयत से आपको नॉलेज दे रहा हूँ। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको जज़ब कितना करते हैं, आप उस नॉलेज को जज़ब कितना करते हैं। तो मेरी दुआएं आपके साथ हैं जनाब। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी। अपने वालिदैन की खिदमत करते रहें, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखें, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, अपनी ज़ात के साथ जुड़े हुए तमाम रिश्तों का ख्याल रखें। तो अल्लाह ताला आपको भी खुशियाँ देगा, आप लोगों को आसानियाँ बांटेंगे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत आसानियाँ देगा और खुशियाँ देगा और कामयाबियाँ देगा। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है तो मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड कर दें। तो फिर इंशाअल्लाह ताला मैं बड़ी डिटेल से आपका हाथ रीड करूँगा और आपका जायचा भी बनाऊँगा। बाकी बिल्कुल फ्री रीडिंग मैं कोई नहीं करता, आपको साफ बता दूँ। इतनी ज़्यादा मेहनत और जब आप बहुत ज़्यादा आप टाइम भी दें और आपसे सारी दुनिया के लोग रब्ता कर रहे हो, अमेरिका, कनाडा और यूरोप से और पाकिस्तान से, तो फिर मैं फ्री रीडिंग नहीं कर सकता। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। सच्ची बात बताऊं तो जो लोग फ़ीस पे करते हैं वो भी मैं उनको 24 घंटे का टाइम देता हूँ और बड़ी मुश्किल से मैं वो जिन लोगों की फ़ीसें जमा हो चुकी होती हैं उनको मैं रीडिंग बड़ी मुश्किल से कवर करता हूँ। मेरे लिए आसान काम नहीं है। तो फ्री रीडिंग वाले जो है ना, वो उनसे माजरत, वो बराए मेहरबानी मैं चैनल पे इतनी मेहनत कर देता हूँ कि आप अपना हाथ खुद रीड कर सकते हैं। अगर आप मेरी चैनल पे तकरीबन मैं 1000 से ऊपर, बल्कि अब तो 1100 के करीब मेरी वीडियो होने वाली हैं, जिनमें से 800 के करीब वीडियो जो हैं वो पामिस्ट्री पे हैं। तो आप बिल्कुल मेरे चैनल पे वीडियोस देखें, इंशाल्लाह ताला आपको मुकम्मल पामिस्ट्री सीखने को मिलेगी। मैंने हर टॉपिक पे वीडियो अपलोड की हुई हैं पामिस्ट्री से रिलेटेड। तो बाकी जिन लोगों ने जो लोग फ़ीस पे कर सकते हैं, फ़ीस आपको बता दी जाएगी जब आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे।
तो इंशाल्लाह ताला बड़ी डिटेल के साथ आपका जायचा भी बनेगा और आपकी ज़िंदगी के हर सवाल का जवाब भी आपको बड़ी डिटेल के साथ दिया जाएगा। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।